और चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। सबसे पहले खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के जुगसलाई में मोहम्मद सलाम की स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। यह आग पास की राज मिस्र की दुकान में भी फैल गई और देखते ही देखते आग भीषण हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान जुगसलाई पुलिस ने वहां पर सो रहे 2 भिखारियों को खींचकर बाहर निकाला। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। अन्य अमृता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अन्नी, यहाँ पर आग ने तांडव मचाया है। जी बिल्कुल, देखिए रात भर जो है आग को बुझाने का प्रयास किया गया। 2 झारखंड की और 2 टाटा स्टील की जो दमकल थे, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गनीमत है सिरांधा की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पे वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन 2 भिखारी हैं वो वहाँ पर सो जाते हैं। दिन भर वो इधर उधर भीख मांगते हैं और सो जाते हैं। जब थाना प्रभारी ने देखा जुगसलाई, तो उन्होंने अपने फोर्सेस के साथ खींचकर उनको बाहर निकाला। अगर 1 मिनट की भी देर होती तो वो झुलस जाते, जल जाते, बचते भी नहीं। इतनी भीषण और भयावह आग थी सिरांधा। तो ये एक गनीमत थी कि बड़ा हादसा टल गया। कोई बिल्कुल अन्नी, और कह सकते हैं कि पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाई है, जिसकी वजह से 2 भिखारियों की जान बच गई और कोई हताहत नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया अन्नी इस जानकारी के लिए। तो आग कितनी भयावह थी तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, लेकिन राहत की बात यही रही कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और हताहत नहीं हुआ है कोई इस आग में। और बात 2019 के महाभारत की। रांची में महागठबंधन की हाई लेवल मीटिंग में भी बात नहीं बन सकी। बैठक से पहले आरजेडी अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की गैर मौजूदगी ने जता दिया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच महागठबंधन की इस अहम बैठक में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और आलमगीर आलम के साथ साथ जेबीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो मौजूद थे। नहीं थी तो प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी। उनके प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद संजय सिंह यादव ने चतरा और पलामू पर फिर दावा ठोका। साथ ही अन्नपूर्णा देवी की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का अफवाह है, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है। अन्नपूर्णा जी अस्वस्थ हैं, अपने आवास पर हैं और उन्होंने ही हमको भेजा है यहाँ, इसलिए कहीं कोई नहीं। ये तो अफवाह है, भारतीय जनता पार्टी का अफवाह है। मेरे बारे में भी चल रहा था, हमने खंडन किया है। ये ऐसी कोई बातें नहीं है। बैठक में मौजूद तमाम नेता महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते नहीं थक रहे हैं। साथ ही जेएमएम और जेवीएम ने आरजेडी को मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी है। अब कांग्रेस इस विषय पर पहल कर रही है और लगातार इस विषय पर वार्ता जारी है और मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा कि भाई आप और दिल्ली से भी प्रयास करिए। और चूँकि 2 तारीख से नॉमिनेशन होगा, 2 तारीख तक में भी मनाने की आप सब लोग कोशिश करें, तो ये और कोशिश भी कर रहे हैं। आधार पर हम लोग ने जो है आरजेडी से 1 सीट के लिए बात की थी। अभी भी उनको मनाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ तो उसी आधार पर ही होगा और हम लोग प्रयास जारी रखेंगे कि आरजेडी को समझाने के लिए कोशिश जारी रहेगी। बहरहाल आरजेडी के अड़ियल स्टैंड और कांग्रेस के रुख से तो ये साफ है कि महागठबंधन की राह में अभी भी कई रोड़े बाकी हैं, जिनसे पार पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो महागठबंधन के तमाम दलों के नेता भले ही ये दावा करें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन परिस्थितियां साफ बता रही हैं कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहरहाल रांची में गुरु जी के आवास पर आज दोपहर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। रांची में जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी के आवास पर इस सिलसिले में देर रात तक सहयोगी नेताओं के बीच मंथन होता रहा। कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम के बीच तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन आरजेडी से लेकर लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन से अलग होना तय माना जा रहा है। फिलहाल जो फॉर्मूला सामने आया है उसके तहत कांग्रेस को 7, जेएमएम को 4 और जेवीएम को 2 सीटें दी जा रही हैं, जबकि आरजेडी को 1 सीट देने की पेशकश की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने लेफ्ट को भी अपने हिस्से की 1 सीट देने की बात कही है, लेकिन इस पर बात बनती नहीं दिख रही है।
हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। राजेश, परिस्थितियां ये बता रही हैं कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या यहां पर महागठबंधन एकजुट रह भी पाएगा या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। देखिए, तमाम कोशिशें हो रही है कि महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े, क्योंकि ये उनके अस्तित्व की भी बात है, क्योंकि इन्हें अगर एकजुट होकर लड़ना है तभी ये चुनौती दे सकेंगे, वरना इनकी जो लड़ाई है एनडीए के खिलाफ वो छितर जाएगी। निश्चित रूप से अब आज देखना होगा कि जो सीट शेयरिंग का ऐलान होना है और शिबू सोरेन के आवास पर 3 बजे ये कार्यक्रम तय है, उसमें देखना होगा कि राजद को किस प्रकार से मनाया जा सकता है। और आज जो ऐलान होगा उसमें जो अभी तक जो दृश्य बना है उसमें राजद को 1 सीट ही मिलना है। तो ऐसे में राजद कल ने बगावती तेवर दिखाए थे, उसके नेता संजय सिंह यादव बैठक से उठकर चले गए थे। राजद नेता का कहना है कि कम से कम पलामू और चतरा सीट पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चतरा सीट राजद के खाते में जाता दिख रहा है, लेकिन ऐसे में पलामू पर क्या होता है यह भी संकेत दिए गए हैं कि अगर महागठबंधन में बात नहीं बनी तो पलामू में बगावती तेवर दिखाते हुए राजद अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है। तो ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब ये भी एक सोचा जा रहा है कि जितने घटक दल है सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी अपनी प्रायोरिटी है। इस हिसाब से इनके एकजुट होकर एक साथ ईमानदारी और एक निष्ठा के साथ अगर चुनाव लड़े तभी इनको फल भी मिलेगा, नहीं तो फिर एनडीए जिस प्रकार से एकजुट है तो उनके सामने खड़ा रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल राजेश, और जाहिर सी बात है कि अभी तक अगर फैसला नहीं हो पाया है सीटों का तो आगे किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए राजेश। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कौन सा फॉर्मूला निकाला जाता है महागठबंधन के भीतर। इधर झारखंड की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कड़िया मुंडा को छोड़कर पार्टी ने बाकी पुराने उम्मीदवारों पर ही इस बार भी दांव खेला है। देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिनों की गहमा गहमी का निकला नतीजा। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर मंथन जारी। गोड्डा निशिकांत दुबे शुक्रवार को दिल्ली में आलाकमान से लंबी मंत्रणा, फिर शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में सीएम की पार्टी नेताओं के साथ मंथन और फिर प्रदेश बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी। बीते कई दिनों से झारखंड में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर गहमा गहमी जारी थी और आखिरकार केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के बाद शनिवार की रात 10 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, पलामू से विष्णु दयाल राम, दुमका से सुनील सोरेन, राजमहल से हेमलाल मुर्मू, गोड्डा से निशिकांत दुबे, धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह, सिंहभूम से लक्ष्मण गिरुवा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से सुदर्शन भगत, हजारीबाग से जयंत सिन्हा। 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के हिस्से की 13 सीटों में से 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए। केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों की घोषणा की। राज्य की 3 सीटें रांची, चतरा और कोडरमा पर फैसला नहीं हो सका है। दुमका श्री सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, ही इज द सिटिंग एमपी फ्रॉम गोड्डा, धनबाद श्री पशुपतिनाथ सिंह, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, सिंहभूम श्री लक्ष्मण गिलुवा, खूंटी our ex-chief minister and a senior leader, Shri Arjun Munda. Khunti, Lohardaga, Shri Sudarshan Bhagat, the ex-minister. The present minister. Palamu, Shri Vishnu Dayal Sharma. Hazaribagh, our minister, aviation minister, Shri Jayant Sinha. बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय यूनिट के पास वर्तमान सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी और साथ ही प्रदेश चुनाव समिति ने भी रिकमेंडेशन किया था।
जिसके आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन हुआ है। 3 सीटों पर राज्य कमेटी और जिला कमेटी के नामों को लेकर कई स्तर पर विरोध है, जिसके कारण केंद्रीय कमेटी ने फैसला टाल दिया है और 1-2 दिनों के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 284 हो गया, +2 अभी 3 सीटें जो बची हैं उसके लिए 1-2 दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन बाकी जो लोग उम्मीदवार चुने गए हैं उन्हें सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर इन उम्मीदवारों को बधाई दी और जीत की शुभकामनाएं भी दी हैं। झारखंड बीजेपी के प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। ये जो 10 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसके बाद ट्वीट के जरिए शुभकामना दी गई है रघुवर दास मुख्यमंत्री की तरफ से। ये देख और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से टिकट काटे जाने पर बीजेपी नेता करिया मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि अर्जुन मुंडा को टिकट देना सही फैसला है, वो पार्टी और समाज के लिए काम करते रहेंगे। और जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अर्जुन मुंडा कही है तो वो भी तो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार MLA रहे हैं, अनुभव तो है। अच्छा तो नहीं है कि अनुभवहीन आदमी है। निभाया नहीं, एक जन सेवा के रूप में किया है, इसलिए मैं नेता नहीं बना, कार्यकर्ता ही बना रहा। तो वही करेंगे, जन सेवा करेंगे। अस्पताल है, स्कूल है, अनाथालय चला रहे हैं हम लोग, तो देखेंगे। उधर धनबाद लोकसभा सीट से पीएन सिंह को तीसरी बार टिकट मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। बीजेपी चुनाव समिति द्वारा पीएन सिंह के नाम का ऐलान होते ही पार्टी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दर्जनों समर्थकों ने उनके घर के बाहर जमकर पटाखे फोड़े और गुलाल लगाकर होली मनाई। पूर्ण विश्वास, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व के विश्वास के कारण तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। सर्वप्रथम तो दोनों के प्रति अपने केंद्रीय नेतृत्व और धनबाद लोकसभा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। वहीं सिंहभूम सीट में इस बार चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने जहां विकास को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही है, वहीं जीएमएम और कांग्रेस CNT-SPT एक्ट संशोधन, स्थानीयता, भू अधिग्रहण बिल और वन पट्टे को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। ताजा राजनीतिक चर्चा को देखते हुए सिंहभूम में इस बार 2014 की तरह ही चुनावी बिसात बिछने के आसार बन रहे हैं। वर्तमान समय में वनग्राम में बसने वाले लोगों के लिए ये जो अहम मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि आदिवासी और वहाँ जो वनग्राम में रहने वाले लोगों के लिए वनग्राम में रहने का जो पर्चा और पट्टा का जो अधिकार का क्षेत्र है, वन अधिकार नियम, ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो पिछले बार भी हमने आश्वासन दिया था कि बिजली पहुँचेगा, देर हुई। यहाँ पर 70 साल हो गई, इसके पहले भी कई सरकार बनी, कई लोग यहाँ जनप्रतिनिधि रह चुके, मंत्री भी रह चुके यहाँ पर, लेकिन किसी का संज्ञान में नहीं था, किसी ने यहाँ का सुधि नहीं। रांची में रिम्स के बाहर लालू से मिलने वालों का तांता लगा रहा, लेकिन किसी की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे जैसा कपड़ा धोने वाला का दिया। रिम्स के बाहर लालू प्रसाद से मिलने वालों का तांता यूं ही लगा रहा। बख्तियारपुर की मुन्नी रजक लालू से मिलने के लिए पेइंग वार्ड के बाहर धरने पर बैठ गई। वो पहले भी 3 बार लालू से मिलने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने फैन के बजाय परिजनों से मिलने को ही प्राथमिकता दी। इसके बावजूद वो लालू प्रसाद को कोई दोष नहीं देती हैं। नहीं, लालू जी नहीं बदले, उनको तो लगता है कि सभी लोग से मिलने के खुशी उनको होगा, लेकिन इनको पर दबाव दिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई। 3 गो मिलेंगे और 3 गो से चौथा होगा तो और दबाव दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। उनके बीमारी, उनके परेशानी के तहत जानबूझकर फंसाया गया है, जानबूझकर उनको अटका के रखने का हिसाब है भाजपा के लोगों का। सबको पता है, CBI उन्हें सबको मालूम है कैसे कैसे करके इनको ढाला गया, लेकिन जनता सब जान गया है। यूपी से मिलने के लिए लालू प्रसाद के समधी और समधन रांची पहुंचे। एक और मुलाकाती की जगह बची तो लालू प्रसाद ने पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के बेटे अजीत झा को बुलाया और मुन्नी इंतजार करती रह गई। लालू के समधी और यूपी में सपा के विधायक
जितेंद्र यादव ने कहा कि उनके समधी लालू प्रसाद फिलहाल तनाव में है और उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बात से लग रहा है उनकी, और किडनी पे भी बहुत बड़ा असर है। तो चेहरे पे सूजन है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तनाव में तो है इस समय, टेंशन है बहुत। जी, किस तरह का टेंशन है उनको? अब जो आदमी दिमागी टेंशन, क्योंकि जो आदमी पूरे हिंदुस्तान में बोलने वाला आदमी है, आज परिस्थिति ऐसे है कि उस आदमी को यहाँ पर हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। लालू प्रसाद अपने प्रशंसकों के साथ जिंदादिली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लगता है समय के साथ साथ उनके लिए भी राजनीतिक हित सबसे ज्यादा मायने रखने लगा है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।